क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया के नाथ, ब्रह्मांड के रचयिता भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? उनके हाथ पैर पूरे क्यों नहीं हैं? आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? सदियों से पुरी के भव्य मंदिर में विराजमान इन मूर्तियों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो इंसान के धैर्य, विश्वास और ईश्वर की अनोखी लीला की कहानी कहता है। आज हम उस रहस्य के पन्ने पलटेंगे। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और आपकी आंखों में आंसू ला देगी। सैकड़ों साल पहले मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके पास धन दौलत राजपाट सब कुछ था, लेकिन उनके मन में एक ही तड़प थी, अपने भगवान के साक्षात दर्शन करने की। एक रात स्वयं श्री हरि ने उन्हें स्वप्न दिया कि वे नीलांचल पर्वत की एक गुप्त गुफा में नील माधव के रूप में पूजे जा रहे हैं। राजा ने बिना एक पल गवाए अपने सबसे योग्य ब्राह्मण विद्यापति को उस भगवान की खोज में भेज दिया। घने जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए विद्यापति को पता चला कि कबीले का मुखिया विश्ववासु रोज छुपकर एक गुफा में जाता है। जब विद्यापति ने छुपकर देखा तो गुफा के अंदर एक नीलम की मूर्ति से ऐसा दिव्य प्रकाश निकल रहा था जिसे देखकर विद्यापति की आंखें छलक पड़ीं। वे नील माधव थे। विद्यापति ने तुरंत राजा को संदेश भेजा। राजा इंद्रद्युम्न नंगे पैर रोते हुए उस गुफा की तरफ भागे। लेकिन जब राजा वहां पहुंचे तो गुफा खाली थी। भगवान वहां से अंतर्धान हो चुके थे। राजा का दिल टूट गया। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और समुद्र के किनारे बैठकर रोने लगे। हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी थी? तभी आसमान से एक आकाशवाणी हुई। रो मत राजन, मैं उस रूप में अब वापस नहीं आऊंगा। कल सुबह पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक सुगंधित लकड़ी का विशाल लट्ठा यानी कि दारू तैरता हुआ मिलेगा। उसी से मेरी मूर्ति का निर्माण करवाओ। अगले दिन सच में लहरों के बीच एक चमकती हुई दिव्य लकड़ी बहकर किनारे आ गई। अब चुनौती सबसे बड़ी थी। बड़े बड़े मूर्तिकार बुलाए गए, लेकिन जैसे ही कोई छेनी उस दिव्य लकड़ी पर रखता, लोहे की छेनी के टुकड़े टुकड़े हो जाते। राजा निराश हो गए। तभी दरबार में एक बहुत ही बूढ़ा, कमजोर सा बढ़ई आया। उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड का तेज था। वे स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा थे। बूढ़े बढ़ई ने राजा की आंखों में देखकर कहा, महाराज, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक अटल शर्त है। मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में काम करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उस कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा। अगर दरवाज़ा खुला तो मैं उसी पल काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने हाथ जोड़कर ये शर्त मान ली। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। बाहर से राजा और रानी गुंडीचा रोज खड़े होकर सुनते, अंदर से बस आरी और छेनी चलने की मीठी आवाज़ें आती रहतीं। दिन बीतते गए। 1, 2, 5, 10, 14 दिन बीत गए। रानी की उत्सुकता और बेचैनी बढ़ने लगी। 15वें दिन अचानक कमरे के अंदर से आने वाली हर आवाज़ बंद हो गई। एकदम सन्नाटा, खौफनाक सन्नाटा। महाराज, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। वो बूढ़ा इंसान 15 दिन से भूखा प्यासा है, कहीं उसके प्राण तो नहीं निकल गए? राजा ने शर्त की याद दिलाई, लेकिन रानी के बार बार रोने और जिद करने पर राजा का दिल भी घबरा गया। 21 दिन पूरे होने से पहले ही राजा ने दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया। भारी दरवाज़ा खुला, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर राजा और रानी के होश उड़ गए। वो बूढ़ा बढ़ई वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था, और कमरे के बीचों बीच 3 मूर्तियां रखी थीं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां। लेकिन उनके हाथ आधे थे, पैर नहीं बने थे, मूर्तियां अधूरी थीं। राजा इंद्रद्युम्न जमीन पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे भगवान अधूरे रह गए। मेरी जल्दबाजी ने सब खत्म कर दिया। राजा ने अपने प्राण त्यागने का फैसला कर लिया। तभी पूरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान जगन्नाथ की करुणामयी आवाज़ गूंजी, राजन, खुद को दोष मत दो। ये मेरी ही इच्छा थी। मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि भगवान को किसी आकार, किसी सुंदर रूप या अंगों की ज़रूरत नहीं है। मैं बिना पैरों के तुम्हारे पास दौड़ कर आ सकता हूँ, बिना कानों के तुम्हारी हर पुकार सुन सकता हूँ, और इन बड़ी बड़ी आँखों से अपने हर भक्त पर नज़र रख सकता हूँ। मेरी ये अधूरी मूर्त ही सबसे पूर्ण है। और तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ अपने उसी अद्भुत, अधूरे लेकिन सबसे प्यारे रूप में